हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे यूज़ कार के बारे में। यूज़ कार लेने से पहले आपको क्या क्या इंस्पेक्ट करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बताऊँगा, और वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको मैं इंजन और सस्पेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कार के पेंट के बारे में। कार का जो पेंट है वो कोई जगह पे रीपेंट है या फिर नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो बम्पर है इसमें ऐसे छोटे मोटे टचिंग होता ही रहता है, तो इसको रीपेंट करवाना ही पड़ता है। तो उसको हमको एक्सेप्ट करके ही चलना है कि हमारा जो बम्पर है वो रीपेंट ही होता है। हमको चेक करना है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है, यानी जो ये फेंडर है, डोर्स है और ये जो क्वार्टर पैनल है, ये क्वार्टर पैनल है, ये जो है वो रीपेंट नहीं होनी चाहिए और वो कोई जगह पर डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपकी जो पार्ट में जो शाइन है, ये जो पार्ट है उसके अंदर जो शाइन है वो सभी पार्ट में जो शाइन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी जगह पे डलनेस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी जगह पे डलनेस है तो समझिए कि वो जो पार्ट है वो रिपेंट हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि वो जो पार्ट है वो रिपेंट हुआ है। और दूसरा एक तरीका है, आप चेक कर सकते हैं, ये जो शेप है, ये शेप पे हाथ लगा के ही आपको पता चलेगा। पूरे शेप में चेक कीजिए हाथ लगा के। ये जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी जगह पे अनइवन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी जगह पे अनइवन है तो समझिए कि वो जो पार्ट है वो डैमेज हुआ था और उसको फिर से रिपेंट किया हुआ है। क्योंकि पुट्टी भरने के बाद ये जो पार्ट का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं रहता है, तो वो आपको हाथ लगाने से ही पता चलेगा। यहाँ पे भी एक शेप दिया हुआ है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पार्ट है वो डैमेज होके रिपेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये फेंडर है, उसके ऊपर भी ये दिया हुआ है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी ये जो रनिंग बॉर्डर है वो डैमेज हुई है और फिर उसको रिपेंट किया है, उसको रिपेयर किया है। तो उसको चेक करने के लिए आपको चेक करना है, ये जो रनिंग बॉर्डर है वो मेरी ऑलरेडी डैमेज ही है। तो आप चेक करेंगे कि ये जो है वो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट है। हाथ लगाने से ही आपको पता चलेगा ये सरफेस जो है, और उसके नीचे की जो सरफेस है वो थोड़ी रफ़ है। अगर इसके ऊपर पेंट होता है और उसको रिपेयर करते हैं तो ये जो रफनेस है वो चली जाएगी, और उसके ऊपर पेंट होने के बाद ये भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है वो रिपेंट हुआ है और इसको रिपेयर किया हुआ है। ये जो रनिंग बॉर्डर है कार की, आप देख सकते हैं इसमें ये दो पार्ट है। ये जो है ये सॉफ्ट है बिल्कुल, और ये थोड़ा रफ़ है। तो आप देख सकते हैं कि इधर तक ये जो है वो थोड़ा रफ़ है, ये जो है वो थोड़ा रफ़ है, और ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट है। यानी कि ये जो पार्ट है इसको रिपेंट किया हुआ है, क्योंकि ये डैमेज हुआ था तो इसको रिपेंट किया हुआ है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी कार के जो पिलर्स है वो प्रॉपर है कि उसको भी एक्सीडेंट होकर उसको भी रिपेयर किया हुआ है, वो चेक करना है। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि ये जो स्पोर्ट वेल्डिंग है, आप देख सकते हैं ये जो स्पोर्ट वेल्डिंग है उसके ऊपर हाथ लगाने से ही आपको पता चलेगा ये बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी अनइवन नहीं होना चाहिए। तो ये चारों डोर्स में उतार के ये रिबिन आपको चेक करनी है कि ये बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो ये डोर लगता है, ये जो सरफेस है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। हाथ लगाने से ही आपको पता चलेगा ये बिल्कुल जो सरफेस है वो बिल्कुल प्रॉपर है। ये भी सरफेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आप चेक कीजिए आपके बी पिलर को, ये बी पिलर है, इसके ऊपर हाथ लगाने से ही आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल प्रॉपर वे में जा रही है। ये सरफेस को भी आपको ऐसे ही चेक करना है, और ये भी चेक करना है कि क्वार्टर पैनल के साइड में कोई डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी चेक करना है। ये चेक करने से आपको पता चलेगा। हाथ लगाने से ही आपको जो है वो पता चलेगा कि ये जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपके जो पार्ट्स है, यानी ये जो डोर है, टेल गेट है या फिर बॉनेट है, वो ओरिजिनल है या फिर उसको भी चेंज किया हुआ है डैमेज होने के बाद। वो चेक करने के लिए आपको चेक करना है ये जो सीलेंट है, ये सीलेंट सभी पार्ट में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। क्योंकि ये जो सीलेंट है वो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये लगता है,
मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। और ये जो पार्ट है अगर डैमेज होकर उसको रिप्लेस किया हो जाता है तो ये जो सीलेंट है वो उसके अंदर नहीं लगती है। तो ये खास चेक करना है आपको, आपके सभी पार्ट्स में, आपके सभी डोर्स में, टेल गेट में ये चेक करना है कि ये सीलेंट जो है वो लगी होनी चाहिए। टेल गेट में भी चेक कर लेते हैं। ये टेल गेट है, इसके अंदर भी ये जो सीलेंट है वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये भी सीलेंट है, ये भी लगी हुई है। टेल गेट खोलने के बाद आपको ये जो पार्ट है ये भी चेक करना है कि ये जो बॉडी पैनल है वो कोई जगह पे डैमेज नहीं होनी चाहिए। हाथ लगाने से ही आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल जो है वो नेचुरल है, यानी कि ये जो बिल्कुल है वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर ये जो क्लैंप है वो भी चेक करना है कि यहाँ पे कोई जगह पे रस्ट तो नहीं हुई है, वो भी चेक करना है। ये पार्ट में भी आपको चेक करना है, ये जो है बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी अनइवन नहीं होना चाहिए। फिर आपको चेक करना है स्पेयर व्हील जहाँ पे लगता है वो पार्ट चेक करना है कि यहाँ पे ये जो सीलेंट लगी हुई है ये कंपनी सीलेंट है। ये जो सीलेंट है वो कंपनी सीलेंट है, तो यहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए, वो आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लगता है तो ये जो कलर है वो अच्छा रहता नहीं है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी कार पेट्रोल है तो ये भी चेक कीजिए कि ये जो सरफेस है इसके ऊपर कोई भी होल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अगर कोई भी होल है तो समझिए कि इसके ऊपर सीएनजी हुई थी और सीएनजी टैंक जो है वो निकाल दिया। क्योंकि सीएनजी टैंक लगने के बाद यहाँ पे क्लैंप भी लगते हैं या फिर एक पाइप का होल भी होता है, वो भी आपको चेक करना है। ये जो डोर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी ये जो सीलेंट है वो लगी हुई है। ये डोर में भी ये सीलेंट जो है वो लगी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। हम चेक करेंगे अभी बोनेट के अंदर। बोनेट को खोलने के बाद यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ये जो सीलेंट है वो लगी हुई है, और ये जो ऊपर का भाग है उसमें आप हाथ लगा के ही चेक कीजिए कि ये जो पूरा सरफेस है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी अनइवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे से अगर गाड़ी को कुछ भी होता है, डैमेज होती है, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट इसके ऊपर ही होती है। तो आपको इधर से ही पता चल जाएगा कि आपका पार्ट जो है वो चेंज किया है या फिर रिपेयर किया हुआ है। ये सरफेस ये चेक करना है खास। मेरे पास एक स्विफ्ट कार है जिसका जो बोनेट है वो चेंज किया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके अंदर ये इधर पे आप देख सकते हैं सीलेंट है, सीलेंट लगी हुई नहीं है। सीलेंट नहीं होने का मतलब है कि ये जो पार्ट है वो चेंज किया हुआ है। ये जो बोनेट है वो आगे से एक्सीडेंट हुआ था, तो जो वो पहले का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बोनेट था वो चेंज कर दिया है, और उसके बाद ये नया बोनेट लगवाया हुआ है। ये कंपनी में से ही लगवाया है, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें फिर सीलेंट जो है वो लगी हुई नहीं है। ये आप क्लैंप भी चेक कर सकते हैं, उसका जो स्क्रू है उसका भी कलर निकल गया है। ये साइड भी इसका जो कलर है वो निकल गया है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो बोनेट है वो एक्सीडेंट हुआ है और फिर से उसको नया लगवाया गया है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो सीलेंट लगी हुई है, ये जो सीलेंट है ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही लगती है। यहाँ पे कुछ भी अनइवन नहीं होना चाहिए। आप नीचे भी देख सकते हैं ये भी सीलेंट ही है। आपको ये भी चेक करना है कि यहाँ पे भी कुछ अनइवन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि आगे से अगर गाड़ी को कुछ एक्सीडेंट होता है तो आगे से ये जो है ये पार्ट जो है वो सब डैमेज हो जाते हैं। तो आपको देख से ही पता चल जाएगा कि ये जो पार्ट है वो डैमेज हुआ है। यहाँ पे भी सीलेंट लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फ्यूज़ बॉक्स है इसलिए मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कार के जो पार्ट है वो चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी कार के जो विंडशील है या फिर जो भी ग्लास है वो ओरिजिनल है या फिर वो भी चेंज करवाए हुए हैं। तो आपको चेक करना है ये जो BH लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है BH, यानी कि ये 2017 की कार है। उसको कैसे पता करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो कार का जो
ग्लास है वो चेंज किया हुआ है कि नहीं हुआ है। सभी ग्लास पे ये BH लिखा ही होगा, या फिर जो भी पार्ट, जो भी साल की मैन्युफैक्चरिंग है वो लिखा हुआ होगा। कई कंपनियों में इसको, अगर 2015 की कार है तो 15 लिखा हुआ होता है। तो सभी ग्लासेस पे आप ये चेक कीजिए कि उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेम ही होना चाहिए। इसमें भी है, वो भी चेक कीजिए। उसके बाद आपको बताने वाला हूँ टायर के बारे में। अगर आपकी कार जो है वो 40,000 किलोमीटर से कम चली हुई है तो आपको समझना है कि आपकी जो कार के जो टायर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग के ही होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी कार 2015 की है तो वो 2015 के ही टायर होने चाहिए, 2017 की है तो 2017 के ही पाँचों टायर होने चाहिए। ये मेरी कार है, ये 2017 की है और 58,000 चली हुई है। मैंने उसके आगे के 2 जो टायर है वो मैंने चेंज करवाए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो टायर है इसके अंदर आपको ये दिख रहा है 4619, यानी ये जो टायर जो है वो मैंने 46 वीक और 2019 में ये जो टायर है वो मैंने चेंज करवाया हुआ है। ये जो दूसरा भी टायर है वो भी मैंने चेंज करवाया हुआ है 2019 में, और ये आपको दिख रहा है 3819, यानी ये जो टायर है मैंने 2019 में चेंज करवाया हुआ है। कार के जो पीछे के टायर्स हैं ये आप देख सकते हैं 0717, यानी ये जो है वो टायर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के ही है। जब कार मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो उसी साल का है, क्योंकि मेरी कार जो है वो 2017 की है। पीछे के जो टायर्स हैं दोनों, ये टायर भी 2017 का ही है, आप देख सकते हैं 0717। 07 यानी ये सातवां वीक है, ये 7th वीक है, और 2017 यानी 2017 की साल है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कार के जो टायर्स हैं वो कौन से साल में चेंज करवाए हुए हैं, वो आपको पता चल जाएगा। मेरी कार में जो स्पेयर व्हील भी है वो भी 2017 का ही है, यानी पीछे के जो तीनों टायर हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के ही है। उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो टायर की जो गैप है, ये जो गैप है वो चेक करनी है। ये गैप जो है वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए। अगर ये जो टायर है ये वो पीछे है थोड़ा, तो समझिए कि आगे से आपकी गाड़ी जो है वो डैमेज हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, और ये जो टायर है वो पीछे हो जाएगा थोड़ा, तो उससे क्या होगा कि कार का जो अलाइनमेंट है वो रॉन्ग जाएगा, उससे हैंडलिंग भी प्रॉपर नहीं रहेगी, और जो कार का जो टायर है वो जल्दी घिसना चालू हो जाएगा। तो कार के दोनों साइड जो है, कार की दोनों साइड ये जो गैप है वो आपको चेक करनी है कि दोनों साइड जो गैप है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कार के इंटीरियर को। इंटीरियर को कैसे आपको इंस्पेक्ट करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले आप जो है वो पावर विंडो के कंट्रोल चेक कीजिए। ये जो पावर विंडो जो है, ये चारों जो स्विच है वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। ये जो है ये प्रॉपर काम करनी चाहिए, ये चारों स्विच चेक कर लीजिए। उसके बाद आप जो है वो ORVM के जो कंट्रोल है, ये ORVM जो है उसको आपको चेक करना है कि ये जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस दोनों साइड आपको ये चेक करना है कि ORVM प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता है। उसके बाद आपको चेक करना है ये जो गियर नॉब असेंबली है, ये गियर शिफ्टिंग असेंबली, इसके अंदर इतना ही प्ले है नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर ज़्यादा प्ले है तो ये जो कार है वो ज़्यादा किलोमीटर चली हुई है, और ये जो इसमें ज़्यादा प्ले होगी तो आपको गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो असेंबली है वो फिर पूरी चेंज करवानी पड़ेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इसके अंदर ज़्यादा प्ले ना हो। उसके बाद आप चेक कीजिए ये रूफ़ लाइनिंग है, ये रूफ़ लाइनिंग जो है वो प्रॉपर लगी हुई है, रूफ़ पे लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई। क्योंकि क्या होता है, कई बार कुत्ते जो है वो कार पे बैठते हैं और उसका जो टॉप है वो डैमेज करते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए ये रूफ़ लाइनिंग जो है वो नीचे उतारी जाती है और उसको फिर प्रॉपर फिटिंग होता नहीं है। तो ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद आप चेक कीजिए आपकी कार के जो वाइपर्स है
वाइपर के कंट्रोल चेक कर लीजिए। ये कॉम्बिनेशन स्विच जो है वो प्रॉपर काम करती है कि नहीं करती है, वो सब चेक कर लीजिए। फिर आप लाइट के कंट्रोल भी चेक कर लीजिए कि लाइट्स जो है वो प्रॉपर काम करती है कि नहीं करती है। उसके बाद आप एसी के कंट्रोल्स भी चेक कर लीजिए कि एसी जो है वो एसी और हीटर जो फंक्शन है वो काम करता है। ये जो मोड्स है वो भी चेक कर लीजिए, ये जो मोड्स है वो भी चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको म्यूज़िक सिस्टम चेक कर लेनी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको कार चालू करनी है। कार चालू करने के बाद आपको देखना है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, जैसे ईपीएस की हो, एयरबैग की हो, ईबीएस की हो, ये एरर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एरर है तो अगर कार के अंदर ये जो मीटर के अंदर जो ये एरर है तो आपको वो एक्सपर्ट से ही चेक करवानी पड़ेगी। तो वो एक्सपर्ट से आप चेक करवा सकते हैं। वो एरर से आपको पता चलेगा कि आपके इंजन जो है उसके अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके जो पीछे के डोर्स है उसकी जो पावर विंडो की स्विच है वो प्रॉपर काम करती है कि नहीं करती है, वो भी आपको चेक करनी है। तो आप तीनों दरवाजे में ये भी चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो दूसरी भी आने वाली है तो वो भी आप चेक कीजिए। इसके बाद आप वो भी चेक कीजिए और उसको भी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।